बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आपको पता है कि जो भी काम माजी में होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में बयान किए जाते हैं। तो यानी कोई काम अगर 2 मिनट पहले हुआ है, दो घंटे पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है या 2 सदियां पहले हुआ है, तो वो तमाम पास्ट इंडेफिनिट में बयान किए जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस वो किस तरह से बनाते हैं तो वो हम देखते हैं। लेट्स सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स पैसिव वॉइस। तो देखें, पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वर, वाज या वर, और V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो वाज यानी वाहिद जितने भी हैं, आई, ही, शी, इट या सिमिलर नाउन, इन सब के साथ वाज लगेगा। और जो जमा वाले हैं, प्लूरल नाउन जितने भी हैं, उन सब के साथ वर लगेगा। तो वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है और जो उसके बाद आखिर में सब्जेक्ट आता है। तो इसकी हम मिसालें देखते हैं कि कल 63 साला खातून को गोली मार दी गई। यानी आप देखें अखबारात में इसकी बहुत सारी इस तरह की खबरें आती हैं। जब आप अखबारात को देखें तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल अखबारात में जुमलों में बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो भी खबरें होती हैं, जो भी वाक़यात वगैरह, जो हादसात या वाक़यात वगैरह बयान किए जाते हैं, तो उनमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से देखें, कल 63 साला खातून को गोली मार दी गई। A 63-year-old woman was shot yesterday। एक 63 साला खातून को कल गोली मार दी गई। शूट फर्स्ट फॉर्म, शॉट उसकी थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखें, a 63-year-old, a 63 years old woman was shot yesterday। कल 63 साला खातून को गोली मार दी गई। तो दी गई जाहिर है पास्ट इंडेफिनिट में भी आखिर में अलफ छोटी है, बड़ी है वगैरह आती है, तो इसमें भी वही इसकी अलामत है, निशानी जो है इसकी वही है, पहचान उसी तरीके से होगी। और अगला सेंटेंस देखते हैं कि पिछले महीने मुझे धमकाया गया। अगर किसी ने धमकाने वाले का नाम है तो बाई लगा के उसका नाम भी हम जाहिर कर सकते हैं। तो पिछले महीने मुझे धमकाया गया, तो पिछले महीना जो लास्ट मंथ है उसको हम आखिर में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। तो आई वॉज थ्रेटन्ड, थ्रेट होता है धमकाना, थ्रेटन्ड, आई वॉज थ्रेटन्ड लास्ट मंथ, पिछले महीने मुझे धमकाया गया। लास्ट मंथ आखिर में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। तो चोर को पकड़ लिया गया, चोर को पकड़ लिया गया, पुलिस के जरिए से पकड़ लिया गया, तो साथ हम बाई पुलिस लिख देंगे। तो चोर को पकड़ लिया गया, थीफ, the thief was caught, कैच की दूसरी फॉर्म, कैच की तीसरी फॉर्म, दूसरी भी यही है लेकिन यहाँ पे थर्ड इस्तेमाल होती है। द thief was caught by द पुलिस, पुलिस के जरिए होगा तो पुलिस का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट अगर दिया गया हो तो सब्जेक्ट का नाम बाई लगा के हम लगा देंगे। अगर ना दिया गया हो तो फिर सब्जेक्ट के बगैर ही जुमला मुकम्मल हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि कल फौज के जरिए कर्फ्यू लगा दिया गया। तो कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड, कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड by army, by
आर्मी यस्टरडे, कल आर्मी के ज़रिए कर्फ्यू लगा दिया गया। तो वाज क्यों लगा? क्योंकि पीछे कर्फ्यू सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा। अगर शुरू में सिंगुलर नाउन्स होंगे, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ हम वाज लगाएंगे। तो जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ हम वर लगाएंगे। तो देखें, मुझे मुतले नहीं किया गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में सिर्फ वाज और वर के बाद हमने नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो मुझे मुतले नहीं किया गया, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे मुतले नहीं किया गया। क्या कल तुम्हारी तौहीन की गई? तो देखें, यहाँ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है? वाज और वर को जुमले से हमने पहले ले आना है, सब्जेक्ट से पहले ले आना है, तो हमारे पास वो सवालिया जुमला बन जाएगा। तो क्या कल तुम्हारी तौहीन की गई? वर यू इंसल्टेड यस्टरडे, क्या कल तुम्हारी तौहीन की गई? वर यू इंसल्टेड यस्टरडे। तो इस तरह से हमने वाज वर का इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव बनाने के लिए। वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव जितने भी हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें कि क्या कल मुझे धमकाया गया? वर वाज आई थ्रेटेंड यस्टरडे। इस तरह से क्या चाय बनाई गई? वाज टी प्रिपेयर्ड या वाज टी मेड। इस तरह से जुमले आप बना के इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत सारे जुमले आप खुद बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें, ज़ुबानी आप जुमले बनाएं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो, तो फिर आपको ये अच्छी तरह से अज़बर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। वाज वर को आप फिक्रे से शुरू में ले आएंगे तो सवालिया बन जाएगा, वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ आपने याद क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें पैसिव बनाते हुए वाज और वर लगता है, और वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और बाई के बाद अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट को लगा दिया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे अंदाज में ये समझ आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।